विवाह है और यूं पुत्र माताओं प्रद्युम्न जी हैं और प्रद्युम्न जी को विवाह हुआ 16 साल में घर आए माताओं बोले भक्त वत्सल भगवान की। और माताओं भगवान बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब माताओं ध्यान से सुना, भगवान बोली थे ये 17 जित जो 8 धार सोना या मणि जो दे दी ये सही उग्रसेन महाराज से दी देवा। माताओं यू घबरेगी कि तपस्या तो करी मैं और ये राजकोष में जमा करी थे ये करिए न। इतना होता करा माता ये को जो चाहिए कि भाई % अब एक दिन ही मारा निकलने चाहिए क्योंकि सबूती पूरा नहीं बनी। अब एक दिन माताओं एक ही पत्नी ने पूछी कि भैया तू दुखी के लिए चाहिए वही तू दुखी के लिए चाहिए वही। ये बोले कि भैया कि हो न हो मेरो पूछा भाई पूछा कृष्णन मारी हो मेरो भाई कृष्णन न मारी हो। अब प्रभु की कृपा माताओं जननी जो छा ये अपनी पत्नी बोली कि कृष्ण न मारी हो तो यह जो छा माताओं की गुरु नवान्यान ये इनके खाली शंका करी सुने लगे आप लोग ये शंका करी कि मेरे भाई जो छा वे मणि का लोग मां कृष्ण न मारी हो। अपनी पत्नी की इतना बोली कि हो न हो कृष्ण न मारी हो और ये कि इतना ठाट बाट हो गया मेरा कन्हैया था बोले हाँ बोली कोई पता बता दिया भैया। और हमारा बीच में हम कथा में उपस्थित लोगों का साथ माया सभी की जो पूर्व उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आपको महाराज बहुत बहुत साधुवाद पूरा यजमान परिवार की ओर से चौहान परिवार गोसाई परिवार और सरियार परिवार की ओर से बहुत बहुत आपको हार्दिक स्वागत और यह अपना पूर्ण हो। तो माताओं बने हुए को घर का क्या चल रही ये वे कोई घर चल ओ हो सुनावानी तेरा ठाट रखे अब जब माताओं घूमदा गए न तो जय बहर मां बड़ी जिते हुआ पहुंच गए बार मां गए द्वार पर बोली भैया रुक पूछे तो द्वार पर बोले पूछे तो बोले भैया मैं कृष्ण को बचपन को सखा छूं द्वारिकाधीश की परंतु इतना ही नहीं पूछत दीन दयालु बता पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेम से जय ज्ञानी मैं वैसे ध्यान कर स्वयं जहाँ रखी भगवान अपना और देखी वह चावल भगवान यहाँ पर आज भारी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पर पूर्व विधायक बड़े भाई धन सिंह नेगी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यहाँ पर दिनेश दनेई जी भी उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर और ये महासंगम आज इष्ट देव सुशील मंदिर परिसर में यहाँ पर सैलाब पड़ा हुआ है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी
समर्पित कर दूं, मैं भी वैसा ही आपको समर्पित कर दूं। अब आता हूँ बड़ी परामर्श देता हूँ प्रसाद सा और सारा भवन में प्रसाद देंगे। आप माताओं सुंदर सी प्रसाद सुदामा जी को यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। अब सुदामा जी पूछे कि भाई तेरा विवाह करती हुए तेरा विवाह होएगी कि नहीं भाई? बोले हाँ विवाह तो होगी। बोले मैं किधर नहीं बुलाया? बोले मेरा विवाह तो कोई काल छपे थी अचानक हुई बात। अब एक एक करी गए सुदामा जी शरीफ पत्नियों से आशीर्वाद दी। एक दुई तीन जब हजारों लगे रोड विवाह का नाम तेरा बड़ा ठाठ चल भैया हाथ थकी सुदामा जी को तो बहुत बचत बाद आशीर्वाद दी। अब माताओं ने घर लगे सुदामा जी और इंतजार की तीनों कुछ की दी थी क्योंकि ध्यान से सुना सुशीला का हाँ जावा फिर चौदह में घर पे हाँ जावा लास्ट में पूछी जी कि मैं इतना दूर आयो और कर्ज गाड़ी में चौक जायो और सुशीला द्वार पर वही खड़ी हुई। अरे कम से कम 5 वक्त चौक दे दो भैया, कम से कम एक साड़ी दे दो। अरे पूछी दी कि जब री तुम मैं आया या तुमने पूछी कि भाभी को कैसा दिन कैसा बोलूं तो भाभी ने बोलूं तो सुदामा जी ने बोली एक मास गए पाक में दो एकादशी हो पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। और भगवान चावल जब मुट्ठी खाई माताओं तो तुरंत संकल्प कर दी नीति हो गई पर अब ऐसी ना हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने तो संकल्प कराया था पर सुदामा जी ने जाने की कुछ नहीं दी और सुदामा जी बोले ओहो ठीक है ठीक जब भगवान की बाजू कई दिन बोली कि जब दोबारा आएगा तो तू कटिया सुदामा जी बोले ये कोई बात है। अब ये जाने की कई सुदामा नाम को व्यक्ति का फिर जमीन पर नौकर करी परंतु जो सब मेरी सुशीला का था मैं जाने की मैं द्वारे के जब गाँव का बाट हम आई गाँव को ना लेकिन गाँव के हमारी भाई मेरी झोपड़ी थी जहाँ पर महल करने पड़ी सुदामा चारों तरफ माताओं देखकर चल गई सब सुशीला जी सुंदर श्रृंगार करी गई औली और आपकी माँ सोने की था देखा तुम देखा एकदम चौली दो और जब भगवान प्रसन्न हो जाओ तो सोने की थाल देते चौली की सुदामा जी सुशीला तेरा ये दूधी बेहतरा ये सोने की थाली ये महल हटारी कसन है बड़ी युवे की कृपा छ जय परमपिता परमात्मा का चरण मांगे अरे माधुर्य को भी दर्शा जब ये दिनांक कैसे न दियाड़वा से पता चलो न दियाड़वा से पता चलो माताओं कि बादल अगर इन दिखाओ कि हम पर जो करना दिन ही दिन चलना रात का सुधार नहीं पता नहीं चलती और धरती हरी भरी हो जाए तनी गुण हमारा प्रभु माच जब कई जनाना थी न दियाड़वा से पता न दियाड़वा से पता और पल भर माँ राजा से माताओं रंग से राजा बने यह प्रभु की कृपा सुना पर के महाराज या सी बड़ू दीन बंधु कहन बड़ी जो का घर में एक दानी चावल गिरे थे और आज पूछा भगवान का स्वरूप ही बढ़िया सुदामा जी प्रभु से प्रार्थना करी ये प्रभु आज का बात तेरा धन प्राप्त करते तपस्या भी निकाली थे और इंद्र मन छल कर थे और गौतम जी शराब दी तो और भगवान विश्वामित्र का साथ चल जाना सजनी भगवान चरण धरी और गौतम पद की अहिल्या का लोग भी जब ये चीज कुछ राज था देखा तुरंत दो फले की अस प्रभु दीन बंधु कारण रहित दया तुलसीदास सटकाई बज छाड़ कपट जंजा अपना मन से सदबोला के छठ मना तू चल कपट छोड़ अब वही प्रभु का शरण में जावा वही भक्त वत्सल भगवान की
नृसिंह देवता की फातिमा जो छ हमारा बीच में बड़ा दिव्य महापुरुष छनाया। मैंने आपसे बताया तो जब भगवान की कथा होगी तो सब भाग्यशाली पुरुष होना हमारा जितना जनप्रतिनिधि लोग छन, क्योंकि यूँ माँ भगवान को ज़्यादा अंश हो तभी दिल का काम करता। हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज कि आप लोग श्री धन सिंह जी हमारा बीच में उपस्थित छन, श्री धनाई जी और समस्त परिकर जोर से हम पठान और समस्त आदरणीय लोग छन यजमान परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद व्यासपीठ से कि आप लोग इन जो धार्मिक सभाओं में सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा आए चलो कि तभी श्रेष्ठ लोग जब जो चाहिए सभाओं में आते जा मनोबल बढ़े जा। तो प्रवास क्षेत्र में संत ब्राह्मणों से जगह दी थी। अब एक दिन माताओं यूं जो भगवान का जो पितृ पौत्र था यूं बोले कि ये संत जो चतुर्मास वहाँ जो इतना अन्न जल खाना ये कुछ तपस्या भी कर रहा कि नहीं कर रहा। ओहो तो तुरंत माताओं जो शाम पर जो स्त्री का कपड़ा पहराया बच्चों की बात और बोले महाराज जी जरा इन देखा था ये वो क्या बोलू बोले ये कुछ जो नौनी बोली कि नौनियाल बहुत दिन बड़ी जो ये कि नौनी नौनी जनवनी अब सब ब्राह्मणों कोई जो धंधे लगी कान बंद लगा कोई जो आँख बंद लगी करने कोई जो अपनी अपनी विद्या को प्रयोग लगे करने प्रवास क्षेत्र में। तो दुर्वासा जी बोली यहाँ मैं बताऊँ दुर्वासा जी बोली जनियश्चि वो मंदा मूसलम कुल नाशन। अरे ये का पेट पर तुम्हारा कुल को नाश करने वाली मूसल बोली और जब नी खोली माताओं के खुदा वो एक मूसल प्रकट होगी और ये बालक डर गया। जब ये बालक डर गया माताओं तो उग्रसेन जी का पास लेके बोले भगवान बार बार समझाई संत ब्राह्मणों को अपमान नहीं करी उठे दो तुम किले करी अब तो बहुत अच्छा शराब मिल गई क्यों लो तून माताओं को चूर्ण बनाए हुए को और समुद्र मार फेंक समझ लिया समुद्र मार फेंक माताओं और वो एक निमी बची माताओं वो एक मछली निकल आली जब मछली ने निकल जाली माताओं तो एक मछुआर हुए पकड़ी दे लेगी और अपना सब बाढ़ उन्नू की रूप लगा ली और यक माताओं नारद जी भगवान बोली अब समय होगी। अब नारद जी से बोली हे नारद जी जरा मेरा पिताजी आज तक मैं से बालक समझता जरा मेरा स्वरूप को ज्ञान करेगा। अब नारद जी वसुदेव जी का पास जाना माताओं और भगवान को ध्यान करना नव योगेश्वरों का माध्यम से बोल रहा कि भैया कि मनुष्य मात्र को परम लक्ष्य के साथ बोले यही बात है वह जनक जी जो नव योगेश्वरों से बताई मनुष्य जो जनक जी पूछा दुर्लभो मानुषम देहो देहि नाम ओ दुर्लभ सिंह माताओं ये मनुष्य योनि मिली और ये क्षण भर कभी भी जैसा नहीं तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम तब भी आप जरा मुश्किल से हो पहले तो मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती और मनुष्य योनि मांगना आयोजन भी बड़ा मुश्किल से। तो यहाँ प्रश्न पूछी कि मनुष्य संख्या कई ऊंचे तो यूं बताइए कभी नाम करना नव योगेश्वर उद्विग्न बुद्धे रसतात्म भावा विश्वात्मनाय ये जो हमारी उद्विग्न बुद्धि से वही ये जो शर्मा जो टेंशन समाता हो ये जो भगवान का चरण में जब ये जुटोगा सब दूर हो जाओ भगवान का चरण कमरी जो सारा दुख मिटाने वाला चरण ये भय जो वही करण वाला दूर करण वाला चरण ये माता दिव्य ज्ञान दिनी और अब दूसरा वसुदेव जी को दूसरा आत्म ज्ञान दियाली और नारद जी चल गए न और यह माताओं भगवान दूसरा अब प्रवास क्षेत्र में चल जाना और वो पैतृ जी आए प्रभु आप हम छोड़ी कर जा हम छोड़ी कर जा ये हम उद्धव जी से दिव्य ज्ञान नहीं भगवान उद्धव जी बोली
जब तुम यहाँ जैया तो हम लोग कने संन्यास धर्म के तेरी माताओं अभिप्राय विस्तार वही सर्वु एकादश स्कंद को अगर तू अध्ययन करियो दे लू और वर्णन करियो 15 दिन कम रहेगा कि मुक्ति को उपाय चाहिए माताओं तो बताइए एक बार हमारा जो दादाजी यदु जी था उद्धव जी भगवान से उस सवाल बता जाना और उनके की एक महात्मा जंगल माँ बेटू और सोन का मालू चल वहाँ उतरे न बोले भैया महात्मा जी आपको चंद तो वे मेरे में दत्तात्रेय बोला बोले दत्तात्रेय जी मैं राजा छूं परंतु मेरा मुखमंडल में उदास चर आपका मुखमंडल के लिए चर्चा क्या कारण छ तब दत्तात्रेय जी ने बताई कि मैं 24 गुरु बनाए 24 गुरु जो हम पूर्ण वर्णन करिए पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु अदंगो मंत्र